Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again I am ready to train your brain. So let's start. Today's our topic is for class 9th. क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री के पोर्शन से आज मैं कुछ छोटे छोटे से टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो 4 टॉपिक हैं छोटे छोटे से। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या इसको मास नंबर भी बोलते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये 4 टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर टॉपिक लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के बाद हम सभी ये जानते हैं कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही कहलाती है उसकी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर मींस Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपने ये भी समझा था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि उनमें जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में। तो यानी कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है किसी एलिमेंट का तो भी आपको उसका एटॉमिक नंबर पता है, या आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है किसी एलिमेंट का तो भी आप उसको उसका एटॉमिक नंबर पता है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला टाइप हो गया कि Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझिए कि एक तरह से फॉर्मूला हो गया किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता करने का, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होंगे। सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के लिए Z इज इक्वल्स टू होगा 6 और हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल्स टू होगा 1। बात समझ में आ रही है ना? अब चलेंगे अपने सेकंड टॉपिक की ओर, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। मास नंबर, किसी भी एटम का मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर को प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा कैपिटल A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी जो है एक मास नंबर पता करने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप या छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है और आपसे पूछेंगे मास नंबर क्या है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब ही होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, A इज इक्वल्स टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह से भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया कि किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर या एटॉमिक मास कैसे पता किया जाता है।
तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं ना, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आप बता सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है तो आप मास नंबर निकाल सकते हैं, या मास नंबर दिया है, प्रोटॉन नंबर दिया है तो न्यूट्रॉन्स की नंबर आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में लगा के। ठीक है, ये छोटे छोटे से सिंपल सी चीजें हैं, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर इक्वल होती है और जो कि कहलाती है एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था तो बताया था कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही एटम के न्यूक्लियस में मिलते हैं, इसीलिए इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इतनी बात ये समझ में आई। अब कोई जो एलिमेंट होता है उसको हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के साथ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई एक्स है, एक्स नाम का एलिमेंट है, तो उसको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एटॉमिक नंबर तो लिखी जाती है नीचे साइड यानी कि Z, और मास नंबर लिखी जाती है ऊपर साइड। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग, जैसे कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, तो इस तरह लिखा जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन का देखिए 17 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है 35.5, तो इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला की तरह आप इसको याद कर लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट जिसको हम एक्स मान रहे हैं तो उसको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिख के मैंने दिखाए हैं, इसी तरह से ये लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर किस तरह पता की जाती है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, समझिए कि नेचर में कुछ नेचर में जो जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो कहलाते हैं आपस में आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो नीचे लिख लेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास जो है नेचर, ये नेचुरली अकरिंग होते हैं यानी नेचर में ही पाए जाते हैं इस तरह के एटम्स। तो ये जो है 1, 2 और 3 एटॉमिक मास देखने को मिलता है हाइड्रोजन का, तो इसको कहते हैं टोटियम। और 2 वाले को कहते हैं जिसका एटॉमिक मास 2 होता है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका 3 होता है उसको कहते हैं ट्राइटियम। इसको डी, कैपिटल डी और इसको कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एग्जांपल है आइसोटोप्स की, यानी कि एलिमेंट तो वही है लेकिन उसके मास नंबर जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं नेचर में। ऐसे ही क्लोरीन का एग्जांपल होता है, एटॉमिक नंबर तो 17 है लेकिन एटॉमिक मास 35 और 37 देखने को मिलता है नेचर में। ऐसे ही कार्बन के भी होते हैं एग्जांपल में, एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन यहाँ 12 और 14 एटॉमिक मास के एटम्स देखने को मिलते हैं कार्बन के नेचर में। तो ये जो है वो एग्जांपल्स हैं आइसोटोप्स की। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आई। अब एक बात और समझिए यहाँ पे कि आइसोटोप्स क्या हैं, कि जिनका मास नंबर डिफरेंट है और नंबर जो है वो सेम है। कौन सा? एटॉमिक नंबर सेम है। तो अब जब आपने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था कि एटॉमिक मास जो है वो फिक्स लिया जाता है किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का जो है एटम का एटॉमिक मास फिक्स होता है। तो वो अगर इस तरह से आइसोटोप्स मिल रहे हैं नेचर में तो उनका एटॉमिक मास किस तरह निकाला जाता है, तो वहां पर एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। जैसे कि ये जो है क्लोरीन वाले का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। क्लोरीन का जो 35 जो मास नंबर है वो तो मिलते हैं अबाउट 3:1 का रेशियो होता है इनके बीच में, यानी कि 35 वाले तो
3 टाइम मिलते हैं और ये मतलब 1, यानी 4 में से 1 पार्ट ये और 3 पार्ट ये। तो इनका जो है एवरेज एटॉमिक मास किस तरह निकाला जाता है सिर्फ, तो 3:1 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 35 वाला जो है वो 3/4 मिलता है, प्लस जो 37 वाला है वो कितना मिलता है 1:4, क्योंकि 3:1 का रेशियो है ना। इस तरह भी निकाल सकते हैं, परसेंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। 3:1 के हिसाब से 75% 35 वाला मिलेगा और 25% 37 वाला मिलेगा। तो उस तरह से भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यही इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी। वो किस तरह, देखो इस तरह से मिल जाएगी कि 35 वाले 75% मिल रहे हैं तो 75/100 प्लस 37 वाला 25/100। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 3/4 प्लस 37 इंटू 1/4, यही मिल गया ना, देखिए यही आ गया ना। हाँ, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 35.5 U निकल कर आता है, और जो कि कहलाता क्या है एटॉमिक मास। आपने देखा है ना, आपको याद होंगे एटॉमिक मास याद कर रहे थे जब वो चैप्टर में बताया था, तो वो कितना होता है 35.5 U ही होता है क्लोरीन का, इसीलिए क्योंकि ये एवरेज निकल के आया है। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से आपको आइसोटोप के बारे में समझ में आई। आइसोटोप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी समझ लीजिए यहाँ पर। चलिए आरंभ कर देती हूँ, एग्जाम्पल लिखे रहने देते हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। अच्छा, इनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि ये जो है अलग अलग इनके एटॉमिक मास भले ही हैं, लेकिन ये तीनों तरह के जो हाइड्रोजन है वो क्या है प्योर फॉर्म है, यानी कि ऑल द फॉर्म्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट आर प्योर, यानी कि इनकी आइसोटोप जितने भी आइसोटोप किसी एलिमेंट के मिल रहे हैं नेचर में अगर, तो वो सारे क्या है प्योर फॉर्म है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर प्योर फॉर्म होती हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट होते हैं ये। दूसरी बात ये कि भले ही इनके एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, क्लोरीन का है, ये कार्बन का एग्जांपल है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहीं अंतर देखने को मिल सकता है, यानी कि इनकी अकरेंस या रिजेम्बलेंस देखने में ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, दूसरा पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट ये है कि यहां पर आप देख रहे हैं ना कि एटॉमिक मास में अंतर देखने को मिल रहा है आइसोटोप्स में, तो एटॉमिक मास में अंतर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे इनके। प्रोटॉन के नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, और इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए किसी भी एटम को। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता है इनका, क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये जो है ये तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, नेचर में मिलने वाले इन आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, यानी कि इनका यूज भी किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है, कुछ एप्लीकेशंस जो है वो क्या है इनकी देख लेते हैं। यहाँ ये जो अभी मैंने बताए हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी, आइसोटोप्स की। अब यहाँ देखेंगे हम एप्लीकेशंस। यूरेनियम 235, यूरेनियम का 235 यानी कि मास नंबर है ये। यूरेनियम 235 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। ऐसे ही दूसरा यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यहाँ कोबाल्ट 60 आइसोटोप जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऐसे ही आयोडीन का 131 जो कि गॉइटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, गॉइटर ट्रीटमेंट। और आयोडीन का ही एक और दूसरा आइसोटोप है 127 जिससे कि आयोडीन टिंक्चर बनाया जाता है। आयोडीन टिंक्चर से मेडिसिन्स
बनाई जाती हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा आइसोटोप कहाँ यूज हो रहा है। वैसे और भी होते हैं लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप कुछ थोड़े से याद कर लेंगे तो आप बता सकते हैं कहीं एग्जाम वगैरह में आपसे पूछे जाए तो। ये हो गया आइसोटोप्स के बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स के बारे में देख लेते हैं। आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नेचर में कुछ एलिमेंट्स, लेकिन ये सेम एलिमेंट के एटम्स नहीं होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होते हैं, यानी वो एलिमेंट अलग अलग है लेकिन उनके एटॉमिक मास सेम देखने को मिलते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन का होता है 18, लेकिन इनका एटॉमिक मास दोनों का कितना होता है 40। तो ये एक एग्जांपल है आइसोबार्स का। और जैसे कार्बन का जो दूसरा आइसोटोप आपने देखा था ना, वो कितना था कार्बन 6 और 14, तो ये जो है वो नाइट्रोजन के साथ जो है वो आइसोबार बनाएगा क्योंकि दोनों का ही एटॉमिक मास 14 है। तो ये एग्जांपल आप याद कर सकते हैं और डेफिनेशन दे सकते हैं आइसोबार्स की। तो आज जो है हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आपकी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।